हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम डी ट्रिपल एस पी के द्वारा जो टीजीटी इंग्लिश का पेपर दिया गया था उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर दिया गया था ये 7 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। 7 शिफ्ट में ये पेपर डी ट्रिपल एस पी के द्वारा कंडक्ट किया गया था और इसका जो पेपर का जो लेवल था उसको देखते हुए इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था दैट वाज ए मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है इसका जो लेवल था इंग्लिश का, और इसमें जो दैट कैंडिडेट हु आर वेल प्रिपेयर्ड एंड हु प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स उसके अप्रोक्सीमेट जो मार्क्स थे ये 20 मार्क्स की थी। इंग्लिश टोटल 20 मार्क्स की थी, तो इसमें से जो कैंडिडेट का जो स्कोर है दैट विल बी 14 to 15 मार्क्स जो है इसमें कैंडिडेट ले सकता था। जो इंग्लिश भी 20 मार्क्स की थी और इसमें जो स्कोर था हिंदी की जो थी वो इजी लेवल की थी। हिंदी का जो क्वेश्चन था वो काफी इजी था और इसका जो मार्क्स हैं कैंडिडेट के वो मैक्सिमम आप ये लगा लीजिए 16 to 17 मार्क्स इसमें जो कैंडिडेट इजीली जो है वो प्राप्त कर सकता था अगर उसने अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन की है। मैथ का जो क्वेश्चन था दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट और इसमें कैंडिडेट्स को जो स्कोर था वो 10 to 11 मार्क्स जो था इसमें कैंडिडेट्स ने जो है वो प्राप्त किए हैं। जीके का जो पोर्शन था दैट वाज आल्सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट 20 मार्क्स की जीके थी। इसमें जो है वो आप ये लगा लीजिए कि 10 से 11 नंबर ही जो है वो कैंडिडेट्स, क्योंकि काफी डिफिकल्ट जो मैथ और जीके का पोर्शन था दैट वाज और डिफिकल्ट लेवल्स। जो जनरल इंटेलिजेंस था दैट वाज आल्सो 20 मार्क्स और इसके अंदर जो स्कोर था कैंडिडेट्स आप ये लगा लीजिए कि 12 to 14 मार्क्स इसमें जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो ले सकता था जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कैंडिडेट हु आर वेल प्रिपेयर्ड एंड हु हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जाम्स। जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट्स के अंदर क्या था फ्रेंड्स की ये जो सब्जेक्ट था कैंडिडेट, क्योंकि प्रीवियसली जो है ये पेपर ग्रामर पर ज्यादा फोकस किया था और इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन जो था वो ज्यादा आता था। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था टीजीटी इंग्लिश का उसमें आप ये लगा लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% जो था वो ग्रामेटिकल पोर्शन था और जो लिटरेचर वाला पोर्शन था वो 10 to 15% ही था। लेकिन अब की बार जो है डी ट्रिपल एस पी ने टोटली जो है वो लिटरेचर बेस्ड जो है ये पेपर था, पूरे का पूरा लिटरेचर इसके अंदर आया हुआ था, तो कैंडिडेट जो थे वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने ज्यादा फोकस ग्रामर पर किया था क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था 2021 में जो टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर हुआ था वो ग्रामेटिकली जो था वो ग्रामर पर ज्यादा फोकस उस पर दिया गया था। तो कैंडिडेट्स की जो प्रिपरेशन थी वो उसको आधार बना के कैंडिडेट ने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि ग्रामेटिकल पोर्शन ज्यादा आएगा। लेकिन अब की बार डी ट्रिपल एस पी ने लिटरेचर का जो पोर्शन था वो बहुत ज्यादा था और ग्रामर के क्वेश्चन नहीं थे, तो इसमें जो और काफी टफ था। लिटरेचर जो था वो काफी टफ था। इसमें से जो पोएम और जो प्ले के बीच में से लाइनें पूछी गई थी, थीम पूछी गई थी, और जो कैंडिडेट एमए इंग्लिश थे जिसने लिटरेचर पढ़ा था या जो फ्रेश कैंडिडेट ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स पास आउट थे वो कैंडिडेट तो अवेयर थे, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसमें जो था स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ये 100 मार्क्स का था और पेपर के लेवल को देखते हुए इसमें आप ये लगा लीजिए कि 50 to 55 जो है वो मार्क्स जिस कैंडिडेट्स ने इसमें प्राप्त किए हैं वो बिल्कुल जो है वो सेफ जोन में है। इतने मार्क्स अगर उसने प्राप्त किए हैं, क्योंकि क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा था कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कैंडिडेट ने ग्रामर को आधार बना के जो है वो पेपर की प्रिपरेशन की थी, लेकिन उसमें जो है वो लिटरेचर का पोर्शन जो है वो आया हुआ था।
तो आप ये लगा लीजिए 7 + 12 13 14 19 24 3 4 5 6 7 और 5 12। इसमें आप लगा लीजिए 6 4 10 तो 12 1 2 3 4 5 10 112 से 124। अप्रोक्सीमेटली जो इस एग्जाम है इसमें लगभग आप ये लगा लीजिए कि 7 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 14,000 कैंडिडेट इस पे अपीयर हुए हैं, 40,000 कैंडिडेट्स। और जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी इसमें जो है वो लगभग 800 के, क्योंकि एनडीएमसी की वैकेंसी है 10-11 वैकेंसी, तो 800 के आसपास जो है आप वैकेंसी इसमें मान लीजिए। तो इसमें जो कट ऑफ की जो पॉसिबिलिटी है दैट व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ दिस एग्जाम्स, तो आप ये लगा लीजिए कि जिस कैंडिडेट्स के 150 मार्क्स हैं, आई थिंक दोज कैंडिडेट्स आर इन सेफ जोन। अगर 115 मार्क्स उसने जो है वो प्राप्त किए हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में। और प्रीवियस 2021 में जब वैकेंसी निकली थी तो अगर उसको देखा जाए तो उसमें जनरल की जो मेल की जो कट ऑफ थी, मेल की जो जनरल की कट ऑफ थी वो अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास थी, अप्रोक्सीमेटली थी। और जो फीमेल की जो कट ऑफ थी उसमें वो 104 थी। और ये कट ऑफ तब थी जब पेपर जो था वो ग्रामेटिकली जो है वो ग्रामर पर ज्यादा फोकस किया गया था और ग्रामर का पोर्शन was more than 80%. In that condition, if the cutoff of this exam was 75 for male and 104 for female, then you may be predict about this that if candidate got 150 marks in this exam, I think they are in safe zone और डेफिनेटली जो है उनका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो लिटरेचर वाला जो क्वेश्चन था ये काफी टफ था, क्योंकि सभी शिफ्ट का पेपर मैंने देखा है और उसका मूल्यांकन किया है, उसको अच्छी प्रकार से जो है वो उसको पता लगा कि उसमें सारा जो है लिटरेचर बेस्ड था। और लिटरेचर भी ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्ले किसने लिखा है या जो पोएम है ये इसका जो है वो पोएट कौन है, ये बहुत कम क्वेश्चन थे। उसमें थीम पूछी गई थी, उसके अंदर पूरे चैप्टर में से जैसे शेक्सपियर का प्ले है, डॉक्टर फॉस्टर्स का प्ले है और अलेक्जेंडर पॉप की पोएम है, तो उसमें से बीच में से लाइनें आई हुई थी और उसमें पता लगा रहा था। एंड दैट वाज नॉट इजी एंड दैट कैंडिडेट हु आर वेल प्रिपेयर्ड से for literature they are capable to answer this kind of these questions. So I think if a candidate score is 115 approximately, he is in safe zone. तो आप जनरल की कट ऑफ मान के लीजिए कि 115 के आसपास जो है वो ये जनरल की कट ऑफ जो है इसमें रहेगी। और इसके अंदर जो है वो ओबीसी की आप ये लगा लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 110 के आसपास जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ रहेगी। एससी की आप लगा लीजिए कि 100 के आसपास कट ऑफ रहेगी, एसटी की आप 90 के आसपास जो है वो कट ऑफ लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आई थिंक दिस विल बी द कट ऑफ ऑफ पीजीटी इंग्लिश। और आप अपने मार्क्स जो आपने इसमें जो आपका स्कोर है वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो भेज सकते हो। उसके बाद हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।